पहली बार ईरान के ऊपर एक एयर स्ट्राइक करी गई, तो मैंने बोला यार ये वॉर जाएगा, साल 1.5 साल ये वॉर जाएगा, क्योंकि ये वॉर वो नहीं है जो आप देख रहे हो, ये ऑपरेशन अनथिंकेबल का हिस्सा है। ये वॉर यहीं नहीं रुकेगा, आप कुछ टाइम तक 1-1.5 साल के अंदर आप भूल जाओगे क्या होगा, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की बात हम कितनी करते हैं सर आज, कौन कर रहा है यूक्रेन रशिया की बात, लेकिन वॉर तो चल ही रहा है ना। सिर्फ ये है कि हमको क्या हो रहा है न्यूज में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर नहीं चल रहा है। यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी वॉर चल रहा है, लेकिन हमारे को नहीं पता चल रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वॉर नहीं चल रहा, क्योंकि हम न्यूज में देख ही नहीं रहे। अभी हमारे को क्या दिखाई दे रहा है, अमेरिका ईरान, अमेरिका इजराइल। करेक्ट। कुछ दिन के बाद, आप 6-7 महीने के बाद ये न्यूज धीरे धीरे बंद होंगे, न्यूज चैनल वाले बोलेंगे टीआरपी नहीं मिल रही है, क्योंकि पक गए लोग न्यूज देख देख के वॉर। तो उसके बाद क्या होगा, एकदम से चाइना और ताइवान का हो जाएगा, फिर आप चाइना और ताइवान के ऊपर आ जाओगे, चाइना और ताइवान का हुआ, ये 2 वॉर आप भूल जाओगे। तो ऑपरेशन अनथिंकेबल का मकसद ही यह है सर कि एशिया के अंदर 3 महाशक्ति है, एशिया में रशिया हो गया, चाइना हो गया, हिंदुस्तान हो गया, तीनों सुपर पावर है सर। ये तीनों देश कभी एक साथ ना आए। आज मैं एक सवाल है छोटा सा कि एक पल के लिए ये सोचकर देखो कि अगर ये 3 देश एक साथ आते हैं तो दुनिया के अंदर कोई देश है सर जो इन 3 देशों का मुकाबला कर सके? वर्ल्ड में है कोई ऐसा देश? राइट। तो एशिया से क्या करना, इन तीनों देशों को कमजोर करना। अगर मैं ये बोल रहा हूं, अगर ये वॉर रशिया और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि हिंदुस्तान को भी डिस्टर्ब करना, वैसे तो हिंदुस्तान को डिस्टर्ब कर ही रहे जब श्रीलंका की गवर्नमेंट गिरी तब भी डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद आप बांग्लादेश देख सकते हैं तब भी डिस्टर्ब हुआ, नेपाल वाले में देख सकते डिस्टर्ब हुआ, आपने लद्दाख वाला मैटर सुना होगा, डिस्टर्ब करने की तो कोशिश करी है ना सर कहीं ना कहीं। ठीक है। तो सीआईए को नहीं पता कि ईरान में क्या चल रहा है, या सीआईए जानना नहीं चाहती और वॉर कंटिन्यू करना चाहती है? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन है सीआईए के पास। हमारे को लगता है ऐसा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, मेरे पास भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि यार कि सर सीआईए हो गया, MI6 हो गए, टोटल 5 आईज हो गए, यहाँ की डीजीएससी भी इनके साथ में है, सपोर्ट में ही है, फ्रांस भी इनके सपोर्ट में है, नाटो इनके पूरे सपोर्ट में है। तो क्या अमेरिका इतना बेवकूफ हो सकता है कि अमेरिका को नहीं पता होगा ये वॉर लंबा जाएगा? सर सही बात, कौन कहता है नहीं पता चलेगा? लोग कहते हैं यार अमेरिका ने धोखा खा लिया। किस चीज का धोखा खा लिया सर? हम अपने घर में बैठकर बोलते थे धोखा खा लिया, मतलब हमने टीवी देखकर बोल दिया कि नहीं अमेरिका बेवकूफ है, डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ है, सीआईए पूरी बेवकूफ है, इनको पता नहीं था। सर कभी भी कोई ऑपरेशन होता है तो उस ऑपरेशन की हमारे को एयर स्ट्राइक सामने नजर आती है कि कल एयर स्ट्राइक करा ईरान के ऊपर, इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है, अमेरिका ने किया, या आज ग्राउंड ऑपरेशन होने जा रहे हैं, ये आपको जरूर नजर आता है, लेकिन इसके पीछे सालों की जो इंफॉर्मेशन का काम है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं, वो नहीं नजर आता। सीआईए को भी पता है कि ये वॉर लंबा जाएगा, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता। अब क्वेश्चन है कि अगर उनको ये पता था ये वॉर लंबा जाएगा तो फिर भी उन्होंने अटैक क्यों किया?